अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान में ही सुख समझना सच्ची समझ है, क्योंकि जो भाग्य में है वो कहीं से भी दौड़कर हमारे पास आएगा और जो भाग्य में ही नहीं है वो आकर भी दूर चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी है, अपने भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में ही सुख समझे। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत धनवान थे। एक बार उन्होंने मुनीम जी से कहा, मुनीम जी, आज तक हमने कितनी कमाई की है और कितना खर्चा हुआ है, उन सब का हिसाब आप मुझे बताइएगा। मुनीम जी ने कहा, ऐसा आप कहो सेठ जी, पर मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। 2 दिन बाद जब मुनीम जी हिसाब लेकर आए तब उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये हमारा खर्चा और ये हमारी कमाई, ये हमारा हिसाब। और मुनीम जी ने कहा, सेठ जी, 7 पीढ़ी बैठकर खा सकते हो, इतनी कमाई आपने की है। सेठ जी मन ही मन में बहुत खुश हुए और कुछ ही समय बाद उन्हें चिंता होने लगी उन्हें 8वीं पीढ़ी की। देखते देखते चिंता बहुत बढ़ने लगी और सेठ जी कुछ दिन बाद बीमार गिर गए। सेठ जी की चिंता ही सेठ जी की बीमारी का कारण बन गई। उपचार किए, दवाइयाँ की, तो भी सेठ जी का रोग दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही एक दिन सेठ जी को सेठ जी का एक पुराना दोस्त मिलने आया। सेठ जी के हालचाल पूछने के बाद उस दोस्त ने सेठ जी को बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय बताया। दोस्त ने कहा, कल सुबह आप पंडित जी को खाना लेकर जाइए। सेठ जी तुरंत ही दूसरे दिन खाना लेकर पंडित जी के घर गए और मन ही मन में खुश हो रहे थे कि अब मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। सेठ जी को देखते ही पंडित जी ने अपनी पत्नी से आवाज लगाई, देखो सेठ जी हमारे लिए खाना लेकर आए हैं। अभी अंदर से आवाज आई, आज का खाना कोई और देकर गया है। सेठ जी ने बोला, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से खाना लेकर आ जाऊंगा। तब पंडित जी ने कहा, सेठ जी, हम कल की चिंता नहीं करते हैं, का काम हमने भगवान पर सौंप दिया है। पंडित जी की बात सुनते ही सेठ जी विचार में गिर गए। सेठ जी सोचने लगे, ये लोग कल की चिंता नहीं करते हैं और मुझे अपने 8वीं पीढ़ी की चिंता है और उस चिंता की वजह से मैंने इस रोग को अपना बना लिया है, इस बीमारी का शिकारी बन गया हूँ। सेठ जी को अपने गलती का एहसास हुआ और उनके समझ में आ गया, मैं अपने भविष्य की चिंता करने के पीछे अपने वर्तमान को ही खराब कर रहा हूँ। सेठ जी ने चिंता भी छोड़ दी और सेठ जी का रोग भी अच्छा हो गया। हम भी हमारे फ्यूचर की चिंता में हमारे वर्तमान को खराब कर देते हैं। हम सोचते रहते हमारा घर, परिवार, नौकरी आगे चलकर कैसे चलेगा। काफी वक्त हम हमारा चिंता में ही गुजार देते हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा। इसका मतलब साफ है, हम हमारा वर्तमान भविष्य के विचार में खराब कर रहे हैं। हमें तो बस वर्तमान में अच्छे कर्म करना चाहिए और अगर हम सही है तो हमारी अगली पीढ़ी हमारा अनुकरण जरूर करेगी। भविष्य का क्या होगा या हमारे अगली पीढ़ी का क्या होगा, इस विषय में अपना समय गंवाने में कोई भी फायदा नहीं है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। अगर आपको कहानी मोटिवेट करे तो आप शेयर जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।